आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली फार्मेसी मॉडल्स। मतलब डीबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में फार्मेसी मॉडल कैसे काम करता है, यानी कि मेडिसिन को आप कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से मैनेज होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लॉग इन करते हैं इसमें डीबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में। मैं लॉग इन कर दिया, यूजर आईडी दिया, पासवर्ड दिया। ओके, देखिए ये हमारे हॉरिजेंटल मेनू है। एड में एडवांस है, बिलिंग है, डॉक्टर है, पीडी है, लैब है, ओपीडी है, फार्मेसी है, रिपोर्ट है। तो इस वीडियो में मेनली हम आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहेंगे कि हमारा फार्मेसी मैनेजमेंट मॉड्यूल कैसे काम करता है। मतलब इंटीग्रेटेड मेडिसिन मैनेजमेंट आपका डीबीएन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में कैसे काम करता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये फार्मेसी लिखा हुआ है, यहाँ पे हम सबसे पहले ये पहला क्या है आपका मेडिसिन नेम एंट्री पेज। यहाँ से आप मेडिसिन का नाम एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद है मेडिसिन परचेज एंट्री। मतलब यहाँ पे जो भी मेडिसिन आप स्टॉक में एंट्री करना चाहते हैं, जो परचेज करके लाए हैं होलसेलर से, वो यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद मेडिसिन परचेज ऑर्डर। मतलब अगर आपके स्टॉक में मेडिसिन का स्टॉक खत्म हो गया है या खत्म खत्म होने वाला है, कुछ ऐसा मेडिसिन है जिसको आप परचेज करना चाहते हैं, आप अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, हॉस्पिटल में मेडिसिन अवेलेबल करने के लिए, तो यहाँ से आपको परचेज ऑर्डर बना सकते हैं। फिर यहाँ पे है आपका मेडिसिन सप्लायर एंट्री। मेडिसिन सप्लायर एंट्री कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो जो जितना भी सप्लायर है उसका यहाँ से आप रजिस्ट्री कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। इसके बाद फिर है आपका एक रिटेल बिल है। रिटेल बिल मतलब यहाँ पे आप जो पेशेंट का जो मेडिसिन डाल रहे हैं उसका एक बिलिंग होता है, जो एक आईपीडी के लिए होता है, एक रिटेल के लिए, ये रिटेल के लिए है। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं या दिखाते हैं आपको मेडिसिन नेम एंट्री। देखिए सबसे पहले मैं फार्मेसी में गया, मेडिसिन नेम एंट्री पे गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेडिसिन का नाम है, यहाँ पे हम मेडिसिन का नाम एंट्री कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे मेडिसिन ऑलरेडी एंट्री किया हुआ है। इस यहाँ पे जो भी मेडिसिन, जैसे जो भी मेडिसिन डालना होगा, आप सपोज मैं ये एक मेडिसिन यहाँ पे डालना होगा, तो फिर मैं जो आपका मेडिसिन होगा वो आपके हिसाब से, फिर यहाँ पे अगर अभी मैं इसमें सेव नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पर आकर के आपको सेव करना होगा। सेव जैसे ही कर देंगे तो ये मेडिसिन एंट्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे सर्च करने का भी, सपोज आपने कोई मेडिसिन एंट्री करने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले आप सोच लीजिए कि इसमें है या नहीं। सपोज मैं एविल मेडिसिन खोजता हूँ, देखिए ये मेडिसिन इसमें नहीं है सपोज। ओके, देखिए इसमें है। तो इस तरीके से आप इसमें एंट्री करने से पहले अगर आपका मेडिसिन इसमें अवेलेबल नहीं है तब एंट्री कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ मेडिसिन का नाम एंट्री करने के लिए पेज है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आपका मेडिसिन परचेज एंट्री। देखिए मेडिसिन परचेज एंट्री में क्या है कि जो भी आप, इसको मैं बाद में दिखाऊंगा, ये थोड़ा सा क्या है कि शायद आपका जो भी कोई जो रिसेप्शन पे काम करेगा, पहले वो मेडिसिन परचेज समझने की कोशिश नहीं करेगा। मैं इसको बाद में लेता हूँ। ये मेडिसिन परचेज एंट्री है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं मेडिसिन सप्लायर। मतलब जितना भी सप्लायर होगा आपको यहाँ से एंट्री करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी सप्लायर होता है, तो आपका इस लिस्ट में आ जाएगा। ओके, अभी फिलहाल इसमें दो सप्लायर रजिस्टर्ड है, राज मेडिकल और ये राधा कुमारी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे चलते हैं रिटेल में। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये जो भी आपके मेडिसिन शॉप में बैठा हुआ रहेगा पहले उसका ध्यान इसी पे जाता है, इसलिए मैं सबसे पहले इसी को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए रिटेल सेक्शन में क्या है कि यहाँ पे टाइप मेनू है दो, एक ओपीडी है, एक आईपीडी है। तो पहले हम आपको ओपीडी में दिखाना चाहते हैं। देखिए ओपीडी में कहने का मतलब ऐसा पेशेंट जो आपके पास एडमिट नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे एक राधा कुमारी पेशेंट लिया, यहाँ पे गया। ओके, ये फिलहाल अभी पेशेंट
ये 93 मंथ्स में अभी तक ये यहाँ पे पहुंचा नहीं है। ओके, चलिए हम कोई दूसरा पेशेंट ले लेते हैं, देखते हैं इसी का। ये भी नहीं पहुंचा है, तो सपोज मैं इसमें 6 मंथ दे देता हूँ। 6 मंथ करने का मतलब 180 डेज अगर मैं दे दूँ, 185 डेज चला आया, तो 6 मंथ में भी ये नहीं आया। तो ऐसा काम करते हैं, हम पहले ओपीडी में गए, हम यहाँ से, अरे छोड़ यार, पल यहाँ पे, ओके। अब हम चलते हैं डिटेल बिल में, चलते हैं। चलिए कोई पेशेंट ले लिया, ए से लिया। ओके, कुमार, ये भी नहीं है। चलिए इसको मैं दे देता हूँ 360, 1 साल में कभी आया होगा, हो सकता है नहीं है इसका। आ, तो एक काम करते हैं, इस मॉड्यूल में जो भी ओपीडी पेशेंट होगा, ओके, उसमें पहले हमको यहाँ पे ओपीडी मॉड्यूल में गए, सपोज मैं यहाँ पे आहान कुमार है, ओके। यहाँ पे मैं पेशेंट रजिस्ट्रेशन में जाता हूँ, यहाँ से सर्च करता हूँ आहान कुमार, किया, ओके। अब मैं नेक्स्ट में जाता हूँ, ओके। ये डॉक्टर से दिखाया, ओपीडी कहने का मतलब ये कि ये पेशेंट अभी अभी दिखाने के लिए आपका आया था, ओके। ये हो गया। अभी इसका मैं डेट टाइम दे देता हूँ, यहाँ तक आ गया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। ये पेशेंट हो गया, इसका बुकिंग हो गया, आहान कुमार का। अब मैं चलता हूँ, ये ओपीडी में पेशेंट आ गया। अब मैं चलता हूँ आपको फार्मेसी में, डिटेल बिल में चलता हूँ, यहाँ पे आहान कुमार इधर आया, देखिए इसका लिस्ट आ गया। अभी अब हमको सपोज इसमें बिल करने के लिए ए नाम से कोई मेडिसिन लेना है, या जो नाम से होगा उसका बैच नंबर आएगा, इसमें क्वांटिटी दे दिया दो, समथिंग लाइक दिस। सपोज कोई भी नाम से मेडिसिन हो, तो इसको सर्च कर लिया, इसका बैच नंबर दिया, इसकी जितनी भी क्वांटिटी है वो डाला। अगर कोई डिस्काउंट डालते हैं तो डिस्काउंट भी डाल सकते हैं, सी नाम से भी कोई ले लिया। चलिए इसमें भी हम देते हैं 20 क्वांटिटी। इसमें अगर कोई फ्री होगा, फ्री डिस्काउंट जो भी होगा, तो इस तरीके से आपका जितना भी मेडिसिन होगा इसमें आप डालेंगे। इसके बाद फिर अब जैसे इसको सेव करना होगा, सेव करने के बाद में टोटल बिल इसका कितना हो गया, 1163। तो कस्टमर से आप 1163 यहाँ से 1163 ले लिए। और यहाँ पे है कि वो कैश में दे रहा है या कार्ड से दे रहा है, चेक से दे रहा है, जो भी होगा कैश में देगा तो कैश में, मैं कैश छोड़ देता हूँ। फिर यहाँ पे आपको पे नाउ करना होगा, पे नाउ कर दिए। अगर पैसा मिल गया तो, अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका एक बिल बन के आ जाएगा, जो ओपीडी पेशेंट के लिए रिटेल बिल है। इस तरीके से बिल आपका बन गया, ओके। तो अब हम चलते हैं, ये अभी मैंने आपको रिटेल बिल के बारे में दिखा दिया। अब हम इसको क्लोज करते हैं। अब हमारा डीबीएन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में परचेज एंट्री कैसे होता है, और परचेज एंट्री का पर्पस क्या है। परचेज एंट्री कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब भी किसी होलसेलर से परचेज करके लाएंगे, तो आपके पास एक बिल होगा, उस बिल में उसका हो सकता है
बिल नंबर, इनवॉइस नंबर होगा। इनवॉइस नंबर मैं फॉर एग्जांपल 26 11 जो कुछ भी हो, 01 डालता हूँ। मतलब जो आपके इनवॉइस में लिखा रहेगा वही डालना है। इसके बाद इनवॉइस डेट फॉर एग्जांपल मैं आज कर लेता हूँ। इसके बाद जिस सप्लायर से आया होगा, मैं ये राज मेडिकल सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी जैसे सेलेक्ट करें उसका डिटेल आ जाएगा। फिर अब हमको देखना है कि हमारे जो मेडिसिन एंट्री होगा परचेज है उसमें कितना आइटम, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट 10। अगर आपका इसमें 15 होगा, 15 आइटम्स होगा 15 करेंगे। अगर आपका 20 आइटम्स होगा तो 20 करेंगे। इस तरीके से जितना आइटम्स होगा आप उसमें बढ़ा सकते हैं। ओके, मैंने बढ़ा दिया। अब मैं सपोज मैंने अ, कुछ मेडिसिन परचेज ये लग करके लाया, इसका बैच नंबर लिखना होगा, जो भी बैच नंबर होगा। सपोज इस पर से उसका एमआरपी जो भी हो मैं 200 देता हूँ, जीएसटी जो भी हो, एसजीएसटी जो भी हो, पैक्ट। पैक्ट कहने का मतलब ये है कि ये कोल्ड ड्रॉप्स जो है कितने का पैक्ट है, 10 का पैक्ट है या क्या है। इस पर से आपका जब इसका एमआरपी है 200, तो आपने इसको कितना में परचेज करके लाया, पी रेट देखिए यहाँ पे क्या है कि जब अगर जीएसटी 99 होगा तो मैक्सिमम आप 169 में ही परचेज कर सकते थे। यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई, अगर किसी सप्लायर से आपने मेडिसिन परचेज करके लेके आया और उसने रेट लगा दिया है 169 या 169 से ज़्यादा, दैट मीन्स वो होलसेल प्राइस नहीं है। तो यहाँ से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, मैं सपोज इसको 200 160 इसको मान लिया कि 125 में परचेज करके लाया, और यहाँ पे पैक्ट 10 का है, और पैक क्वांटिटी मतलब 10, एक पैकेट में 10 है और आपने खरीद के लाया 5 पैकेट, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो इसमें टोटल क्वांटिटी आ जाएगी 50। एक पैकेट में 10 है, 5 पैकेट क्वांटिटी है, तो कितना हुआ 10 इंटू 5, 50 50 आ जाएगी। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट देना है। सपोज मैं मार्च 2023 दे देता हूँ। HSN कोड भी रहेगा आपका, जो भी हो, अ, जो आपका इनवॉइस नंबर पे लिखा रहेगा वो आप डाल सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप दूसरा मेडिसिन ले सकते हैं। तो जितना भी मेडिसिन आपका उसमें रहेगा उसका बैच नंबर लिखेंगे, इस तरीके से आप फिलअप करेंगे। ओके, नहीं, तो इस तरीके से आपका स्टॉक एंट्री होगा। मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आपने 25 पैकेट खरीद के लाया, तो 25 एक्सपायरी डेट मैं फॉर एग्जांपल यही दे देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से फिर ये पूरा फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद में फिर आपको यहाँ पे सेव करना होगा। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे डाटा सेव सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आपको परचेज ऑर्डर का एंट्री हो गया यहाँ पे। ओके, तो अभी हमने आपको परचेज ऑर्डर दिखा दिया। ओके, परचेज, तो इसको चलाने के लिए सबसे पहले आपको मेडिसिन परचेज को ही एंट्री करना होगा। ओके, अब हम चलते हैं आपका मेडिसिन परचेज ऑर्डर। मेडिसिन परचेज ऑर्डर क्या होता है, देखिए मेडिसिन परचेज ऑर्डर करने का मतलब, सपोज मैं आज की डेट में मेडिसिन का परचेज ऑर्डर करना चाह रहा हूँ। किससे, कौन सा सप्लायर से, ये राधा कुमारी सप्लायर से इसका रजिस्ट्रेशन आईडी सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट 10 आइटम्स का, सपोज हमको जो परचेज करना है उसका हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं। सपोज मैं ए लेटर से मेडिसिन का परचेज ऑर्डर बनाना चाहता हूँ। हमारे पास सपोज इसका स्टॉक अभी ख़त्म है, एक पैकेट नहीं, मैं इसका 10 पैकेट लेता हूँ। और इसकी 10 का पैक है और इसका मैं 25 20 पैकेट लेता हूँ।
चलो बी का लेता हूँ, बी नाम से ये दिया। इसमें इसमें मैं सपोज 10 का पैक है, और इसमें भी मैं 20 पैकेट लेता हूँ। सी से लेते हैं जो मेडिसिन की आपकी ज़रूरत होगी जिसकी। सपोज मैं ये दे दिया, यहाँ पे मैं 8 का पैक है, और ये 15 पैकेट लेता हूँ। तो इस तरीके से हमको जो 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 मेडिसिन परचेज करना होगा उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, और इसको हम सेव करेंगे। अब हमारे पास हमारा स्टॉक के हिसाब से एक परचेज ऑर्डर बन गया, जिसका ऑर्डर नंबर है 4। अब हम इसका प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट निकल गया, और ये हमारे पास एक परचेज ऑर्डर बन गया। अब ये परचेज ऑर्डर हम अपने सप्लायर को भेज देंगे, या तो मेल कर देंगे, या तो जैसे भी हो, मेल करेंगे या उसको व्हाट्सएप करेंगे, या किसी को लेके भेजेंगे। ये जैसे ही दे देंगे तो आपका सप्लायर क्या करेगा, ये सारे मेडिसिन जो आपने ऑर्डर किया है उसके हिसाब से आपको ये दे देगा। फिर से जब आपके पास उसका परचेज ऑर्डर, ये आपका परचेज ऑर्डर है, आपने परचेज ऑर्डर ये क्वांटिटी आपको परचेज करना है, ये आपको उसको दिया। इसमें प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि इसमें आपको टाइम सेविंग होगी इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने अभी अपना डीवीएनए फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में मेडिसिन नेम एंट्री कैसे होता है, यहाँ से होता है। इसके बाद आपका परचेज एंट्री कहाँ से होता है वो मैंने बता दिया, यहाँ से होता है। इसके बाद हम चलते हैं सप्लाई रजिस्ट्रेशन, पहले सप्लाई रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद फिर रिटेल बिल, यहाँ से बिलिंग करना होता है। ओके, इतना चीज़ बता दिया मैंने। अब हम चलते हैं इसी का एक रिपोर्टिंग पार्ट में चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, फार्मेसी का सेक्शन ये है। ये सेक्शन में क्या है, सोल्ड का है, मतलब जो भी मेडिसिन आपका सोल्ड हुआ उसका रिपोर्ट निकलेगा। ये क्या है, परचेज का, जितना मेडिसिन आप परचेज करके लाए हैं। फिर आपका ये यूजर का है, कौन कौन सा यूजर ने कौन कौन सा मेडिसिन को बेचा है। फिर यहाँ पे है एक्सपायरी का। ओके, तो सबसे पहले हम सपोज यहाँ पे अ, देखना चाहते हैं कि आपका 2021 में कितना सेल हुआ। तो ये आपका यहाँ पे रिपोर्ट बन के निकल जाएगा, इनवाइस नंबर ये सब सारा निकल जाएगा। ओके, इसके बाद पर्टिकुलर आइटम्स के हिसाब से अगर रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आइटम का नाम सेलेक्ट कीजिए, वो आइटम कहाँ कहाँ किस किस कस्टमर का किस किस इनवाइस नंबर पे गया है, वो सारा डिटेल मिल जाएगा आपको। ओके, तो इस तरीके से इसमें आपका परचेज ईयरली देख सकते हैं। इसके बाद पर्टिकुलर आइटम का देख सकते हैं, इसमें से जो भी मेडिसिन होगा उसका पर्टिकुलर का देखना है तो वही देख सकते हैं। फिर ये मंथली में भी देख सकते हैं, जैसे मंथली देखना हो कौन सा ईयर का, सपोज 20 ईयर का, इसमें जो सा भी मंथ होगा इस मंथ में जो भी सेल हुआ वो आपको यहाँ पे लोड होके आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से वीकली है, डेली का भी कर सकते हैं, मतलब डेली आपका मेडिसिन कितना सेल सोल्ड हुआ नहीं हुआ, ये सारा रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये मेडिसिन सोल्ड रिपोर्ट है। इसके बाद परचेज का भी सिमिलरली उसी तरीके से, एक साल में आपने कितना मेडिसिन परचेज किया, कौन कौन से सप्लायर से परचेज किया, इसका रिपोर्ट निकलेगा। एक मंथ में आपने कितना मेडिसिन परचेज किया उसका रिपोर्ट निकलेगा। पर्टिकुलर आपको इनवॉइस नंबर के हिसाब से देखना है तो इनवॉइस नंबर के हिसाब से मिल जाएगा आपका मैच। ओके, तो इस तरीके से आपका जो परचेज ऑर्डर है उसको अलग अलग टाइप से देखने का तरीका है। मतलब आपने पूरे साल में कितना परचेज किया, पूरे एक मंथ में परचेज की, कौन सा मंथ में कितना परचेज किया, किसी पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर में आपने कौन सा मेडिसिन परचेज किया। इसके बाद कोई एक पर्टिकुलर आइटम जो है आपने कितने इनवॉइस नंबर में परचेज किया। तो इस तरीके से सारे रिपोर्ट आपको मिलेंगे। ओके, अब हम चलते हैं आपका देखिए मेडिसिन एक्सपायरी यानी कि जो मेडिसिन एक्सपायर होने वाला है, जैसे 2018 में कौन कौन सा मेडिसिन एक्सपायर होने वाला है, उसका बैच नंबर, अवेलेबिलिटी, ये सारा डिटेल दिखाएगा। तो इससे आपको सेल को क्लियर करने में एडवांटेज मिलेगी। ओके,
अब इस तरीके से आपका एक साल का है, इस तरीके से मंथ का भी आप देख सकते हैं। मंथ में कौन सा मंथ में हुआ ये भी देख सकते हैं। और ये एक है मेडिसिन स्टॉक रिपोर्ट, मतलब आपके स्टॉक में अभी टोटल कितना मेडिसिन है, ये इसका भी रिपोर्ट निकलेगा आपको। इधर पूरा रिपोर्ट निकल जाएगा। इसके बाद मेडिसिन आउट ऑफ कौन कौन सा मेडिसिन है जिसको आपको री ऑर्डर करना चाहिए, मतलब फिर से परचेज ऑर्डर करना चाहिए, वो इसको यहाँ पे आपके मेडिसिन स्टॉक में जो भी मेडिसिन खत्म हो जाएगा, यानी कि जिसकी अवेलेबिलिटी जीरो हो जाएगी, तो आपका यहाँ से ये रिपोर्ट में दिख जाएगा। अभी करंट सॉफ्टवेयर के हिसाब से देयर इज नो मेडिसिन अवेलेबल व्हिच इज आउट ऑफ स्टॉक, इसलिए दिखा रहा है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस किए हैं इस मॉड्यूल में, इस वीडियो में, डीवीएनए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में ये जो फार्मेसी मॉड्यूल है, ये फार्मेसी मैनेजमेंट यानी कि मेडिसिन का मैनेज हम इंटीग्रेटेड डीवीएनए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे, उसी के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया है। अगर फिर भी मैंने इतना एक्सप्लेन करके बता दिया, अगर फिर भी आपको इसके बारे में कुछ डिटेल नॉलेज चाहिए या कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, तो आप एक बार यूज करके देखिए, फिर हम उस टाइम में आपको गाइड कर देंगे, या थोड़ा बहुत इसमें कस्टमाइज की जरूरत होगी तो कस्टमाइज भी हो सकता है, ये सॉफ्टवेयर कस्टमाइज भी हो सकता है। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू। आज फार्मेसी मॉड्यूल का हम लोगों का कंप्लीट हो गया।